श्री हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण ध्वज के रूप में पहुंचे और बिल्कुल कठिन भाषा में बोले। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमंत लाल जी महाराज ने जो व्याकरण जन्य संस्कृत भाषा का प्रयोग लिखा है किया है, अद्भुत था। लक्ष्मण राम जी प्रभावित होकर के लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लक्ष्मण, इससे प्रतीत होता है इन्होंने तीनों वेदों को पढ़ा है। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न साम वेदे विदुषम शक्यमेवं प्रभास्तुम। बिना ऋग्वेद जाने, बिना आयुर्वेद जाने, बिना सामवेद जाने ऐसी कोई भाषा बोल ही नहीं सकता। नूनम व्याकरणतम तेन, व्याकरण जन्य एक भी त्रुटि नहीं है। और दूसरी बात, उनका बोलने वाले में एक दोष होता है। व्यास मंच पर जब कथा करे, प्रवचन करे, तो नृत्य गात्र विक्षेपेचर, दो काम ना करे, नृत्य ना करे। कभी कभी वक्ता खुद ही डांस करके दिखा देता है, ऐसे करो तुम भी। नृत्य वर्जित है, व्याकरण कहती है। नृत्य और गात्र विक्षेपिता, यदि कोई शब्द बगैर मुख विकृति किए बोला जा सकता हो, निर्दोष बोला सकता हो, तो उसमें दोष पैदा मत करो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं शब्द का दोष कैसे होता है। जैसे क्लिष्ट, मैंने क्लिष्ट शब्द बोला, सामान्य ढंग से बोला, लेकिन इसी को कभी कभी वैदुस्तर क्लिष्ट, तो ये क्या हुआ, विकृति दोष आ गया। शब्द तो बोला आपने, क्लिष्ट, विकृति दोष। इसलिए मुंह को बनाए नहीं और नृत्य ना करें। नृत्य मानी ज्यादा व्यास गद्य के व्यास गद्य है। नृत्य गात्र विक्षेपेचा, दो चीजों। हनुमान जी महाराज ने पूरी बात को बड़ी सहज सामान्यता के ढंग से कहा है। और इतनी कठिन व्याकरण थी कि महाराज, इसलिए हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में और भी एक जगह सीता जी के सामने जब गए हैं ना हनुमान जी, तो उन्होंने विचार किया है कि मैं किस भाषा में बोलूं। अगर कहीं मैंने यहां वो भाषा बोल दी जो राम जी को बोली थी, तो जानकी जी को पक्का विश्वास हो जाएगा ये रावण है। क्योंकि वैसे ही उन्हें मालूम था नहीं, क्योंकि इसलिए फिर उन्होंने संस्कृत तो बोली, जैसे हिंदी है, ब्रजभाषा भी है, बुंदेलखंडी भी है, हमारे बनारस की केहर जईबा का करत हुआ तनी यहर आबा, तो वो भी भाषा है। ब्रजभाषा अलग है, अवधी भाषा अलग है। तो हनुमंत लाल जी महाराज ने संस्कृत बोली, लेकिन अवधी भाषा के टोन वाले जो थी वो भाषा उन्होंने बोली, ताकि उनको पता लगे ये अवध बिहारी के पास से आए। को तुम श्यामल गौर सैया। हनुमंत लाल जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं कि श्याम और गौर वर्ण से अवलसित होने वाले महापुरुष आप दोनों कौन है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। इसी से पता लगने लगा ये विद्वान है। उन्होंने कहा कि जो रूप आपका है, आप वो रूप वाले हो नहीं, आप इस रूप में फिर रहे हो कुछ और। क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। इसमें कह दिया स्वामी। और एक बात आप पक्का रख लो कि हनुमान जी राम के अतिरिक्त किसी को स्वामी बोल ही नहीं सकते। महाभारत में गरुण जी महाराज बोले कि नंदनंदन श्याम सुंदर ने द्वारकाधीश ने बुलाया, बोले मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल राम जी को ही जानता हूं, तो किसी को नहीं। उसके बाद में जब वो राम जी के रूप में भगवान कृष्ण जी बैठे हैं, हनुमान जी आए हैं, तो रोते रोते कहा है कि श्रीनाथ हो, मैं जानता हूं कि आप ही इसी रूप में बैठे हो मेरे लिए, लेकिन श्रीनाथ हो, जानकी नाथ हो, अभेदा परमात्मनि। मेरे मन में राधा नाथ में, रुक्मणी नाथ में और सीता नाथ में कोई फर्क नहीं है मेरे मालिक, लेकिन तथापि मम सर्वस्व रामा कमल लोचना। मेरे हृदय में तो राम बैठ चुके हैं, अब मैं दिल दूसरा कहाँ से लाऊं। इसलिए इस छवि के अलावा कोई छवि मैं देख नहीं सकता, मेरा दोष है। यह हनुमान जी, इसलिए उन्होंने कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी। तो स्वामी जानबूझ करके बोला है कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, क्योंकि जैसा प्रकृति वातावरण है आपका मेल नहीं खाता है। जो कोमल होता है वो पहलवान नहीं होता, और जो पहलवान होता है वो कोमल नहीं होता। आपकी चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, इतने कठिन भूमि कोमल पद। ये भूमि बड़ी कठोर है, और जो कठोर भूमि पर उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं ना, पहाड़ों पर चलते, उनके पांव पर नजर डालना भट्ट हो जाते हैं पत्थर की तरह।
लेकिन राम जी के रूप लावण्य पर रंच मात्र भी शिकन नहीं है। लोग कहते हैं ना कि वो बॉम्बे का कोई गीत होगा कि जरा धूप में मत निकलना नहीं तो तुम काले पड़ जाओगे, लेकिन राम जी को 14 वर्ष हो गए धूप में चलते चलते। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। इसलिए जो कोमल होता है वो कठोर ने पहलवान नहीं हो सकता, और जो पहलवान होता है वो कोमल नहीं हो सकता। लेकिन आप में दोनों चीजें हैं, इसलिए आप इंसान तो है नहीं, आप कोई और है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत, ये बन के धूप भरी झपेड़ों को खाने के बावजूद में भी ये जो सौंदर्य है, ये जो सौकुमार्य है, ये महाराज इंसान में संभव नहीं है। इसलिए नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज गिव मी आंसर। पहला क्वेश्चन कि नर नारायण की तुम दोई, कहीं आप नर नारायण तो नहीं हो? भगवान जी ने कुछ नहीं बोला। बोले हाँ मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जहां नर होगा नारायण होगा तो फिर वो आप तो ठीक है, आप अगर नर नारायण नहीं है तो की तुम तीन देव महा कोई, आप कहीं तीनों देवताओं में तो कोई नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश में। जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो बोले हाँ वो तो तीन है, तो तीन ही एक साथ होते। तो फिर कहते नर नारायण, तीन चाबियों का प्रयोग किया। तीन चाबी की मानी अंग्रेजी में क्या होता है? चाबी। तीन तिजोरियों को खोला। पहले उन्होंने कहा कि वो कहते कि तुम तीन देव में कोई एक चाबी, और नर नारायण की दूसरी चाबी। आप कहीं नर नारायण तो नहीं। और तीसरी चाबी कि जग कारण तारण भव भंजन धरेनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजी अवतार। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं ठीक है अगर आप नर नारायण भी नहीं हो, तीनों देवताओं में भी कोई नहीं हो, तब फिर मुझे ये लगता है कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। ब्रह्मा जी केवल एक ही काम करते हैं, सृष्टि ही करते हैं। भगवान शंकर जी केवल संहार करते हैं। भगवान नारायण केवल प्रतिपालन करते हैं। लेकिन कहीं आप उनके भी ऊपर तो नहीं हो। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनजी अवतार। अब राम जी ने कहा कि हनुमान जी सबरी बन करके आते तो मैं बता देता कि मैं क्या हूं, बिल्कुल देर नहीं करता। केवट बन करके आते तो मैं बता देता तुमको कि मैं कौन हूं। लेकिन अब आप तो विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण, तो आप लगाते रहो हनुमान जी ने, राम जी ने और उल्टा बोलना शुरू किया। वो कह रहे थे आप ब्रह्म हो। कौशलेश दशरथ के जा, कौशलेश दशरथ के जा, हम पितु बचन मान बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निस्तर वैदे, यहाँ हरि निस्तर वैदे, खोजत भी फिरहि हम ते, खोजत भी फिरहि हम ते। इन तीन चौपाइयों में राम जी ने बालकांड से लेकर के किष्किंधा कांड के प्रारंभ तक की पूरी कथा सुना दी। इतने में कौशलेश दशरथ के जाए बालकांड, हम पितु वचन मान बन आए अयोध्या कांड, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई अरण्य कांड की चौपाई आगे, राम लखन पुनि पाछे तापस वेश अरण्य कांड। यहाँ हरि
निश्चर बैदेही अरण्यकांड में, और खोजत विप्र फिर रही हम ते। पूरी कथा सुन। अब आप ये बताओ इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि इन चौपाइयों में हनुमान जी ने पहचाना नहीं उनको? कहा हनुमान तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार में ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? बिंबित तो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर मन बुद्धि चित्त इंद्रिय से परे होता है, लेकिन हमें तो तुम देख रहे हो। परमात्मा अजन्मा होता है, लेकिन मेरा जन्म हुआ है कौशले से। परमात्मा देश काल की सीमाओं से परे होता है, आगे जग में सब रहत विरागी। अणो रणीयान महतो महीयान सर्वत्र व्याप्त है वो। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? क्योंकि कौशल देश के जो राजा है और वो सारी दुनिया को पैदा कहता, उन्होंने हमको पैदा किया। हनुमान राम जी ने शब्द दिया कौशलेश दशरथ के जाए, उन्होंने मुझे जाया है। और हम पितु वचन, परमात्मा तो वो होता है जिसकी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल। हम कैसे भगवान हो सकते हैं? हमारे ऊपर पिताजी ने आर्डर दिया और हम पितु वचन मान बन आए, जंगल में आ गए। परमात्मा निर्गुण नाम न रूप, उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन हमारा नाम है, नाम राम। परमात्मा एक में वो द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन राम नाम लक्ष्मण दो भाई। और परमात्मा माया से सर्वथा परे होता है, लेकिन यहाँ संग नारी सुकुमारी सुहाई। परमात्मा सर्वज्ञ होता है क्योंकि वो कण कण में है, इसलिए सब कुछ उसे मालूम है कि दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है। राम जरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, लेकिन हम तो इसमें इतने असमर्थ हैं कि हाँ हरि निश्चर वैदेही। अगर हम भगवान होते तो क्या निशाचर की हिम्मत थी, औकात थी कि मेरी पत्नी को हरण करके ले जाते यहाँ हरि निश्चर वैदेही। और तुम कहते हैं हम भगवान हैं। हम भगवान कैसे हो सकते हैं? परमात्मा को तो सब कुछ मालूम है किस दुनिया में कहां क्या हो रहा है, लेकिन हम तो मारे मारे फिर सीता को खोज रहे हैं। बोलो, खोजत फिरें विप्र हम ते ही। हम यहाँ अगर भगवान होते तो सीधे पहुंच जाते ना जहां पर सीता है, लेकिन हम तो मारे मारे फिर रहे। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं समझे। आगे राम जी ने एक चौपाई बोली कि आपनु चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आपनु चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। प्रभु पहचाने परिउगह चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचान परिउगह चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुखे आवो न बचना, पुलकित तन मुखे आवो न बचना। देखत रुचि रे बेस कर रचना, देखत रुचि रे बेस कर रचना। मुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी, मुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी। हर्ष हृदय निज नाथ कीनी। मुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी। हर्ष हृदय निज नाथ कीनी। मुनि धीरज। जो ही राम जी ने एक चौपाई कही कि आपन चरित कहा मैं गाई और विप्र कहा निज कथा बुझाई, गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु पहचान परिउगह चरना। आप बताओ इस चौपाई में ऐसी राम जी ने कौन सी बात कह दी जिससे हनुमान जी पहचान गए ये मेरे मालिक हैं? राम जी ने ये कहा कि ब्राह्मण देवता मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कथा नहीं करता।
चरित्र का वाचन करता है। इसलिए आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र आपको सुना दिया, लेकिन शब्द सुनाना नहीं है। उन्होंने कहा आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने गा करके आपको अपना चरित्र सुना दिया। अब आप ब्राह्मण देवता हो और ब्राह्मण की कथा होती है और आप इतनी कठिन संस्कृत बोल रहे हो, इसलिए थोड़ी सरल बोलना। विप्र कहो निज कथा बुझाई, जरा समझा करके और आराम से बोलना। और जो ही राम जी ने कहा आपन चरित्र कहा मैं जाई, हनुमान जी सिसक पड़े, चरणों में गिर पड़े। इस आधी चौपाई में पहचान गए भगवान ने। कैसे पहचान गए? कहा कि महाराज जो जो घटनाएं आपने बताई हैं कि आपके जीवन में घटी, आप एक अवध नरेश के यहाँ पैदा हुए, घर से निकाल दिया, मारे मारे फिर रहे हो, पत्नी का हरण हो गया, और उसके बाद भी आप गा सकते हो। जरा आप लोग घर गृहस्थी के लोग अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना कि जो जो घटनाएं राम जी ने सुनाई कि मेरा जन्म हुआ, घर से बाहर निकाल दिया, मारा मारा भटक रहा हूं, पत्नी का हरण हो गया, फिर आप गाना गाओगे दिल के टुकड़े हजार हुए? बोलो गाना गा पाओगे क्या? गाना गाना भूल जाओगे। लेकिन जो इतनी विषम परिस्थितियों को झेलने के बाद में भी मुस्कुरा सकता हो, इतनी परिस्थितियों के घट जाने के बाद में भी जो गाने की क्षमता रखता हो, बोले मालिक वो केवल मेरा ईश्वर हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुखताए। आप मेरे स्वामी हो, प्रभु पहचान परु गए चरना, सो सुख उमा। अब देखो सुख तो मिल रहा है हनुमान जी को, और शंकर जी बीच ही में टपक कहते सो सुख उमा जाए नहीं वरना। उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खुद ही तो हनुमान जी हैं, आनंद खुद ही ले रहे हैं। रुद्र देह तज नेह वस हरते भे हनुमान। बड़ी सुंदर बात है। राम जी चरणों में गिर पड़े, पर राम जी ने उनको उठाया नहीं, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। तो हनुमान जी ने कहा टाइम नहीं है भजन गाने का। क्या पहले स्वभाव जैसा सरकार अब नहीं है। पहले स्वभाव जैसा क्या सरकार, अब स्वभाव बदल गया। पहले तो आप भक्त को देखते ही झुक जाते थे, आज मैं आपके चरणों में पड़ा हूं और आप मुझे उठा नहीं रहे। तब हनुमान जी को ध्यान गया कि भगवान जी के स्वभाव में नहीं, मेरे में ही कोई गलती होगी। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई विषम परिस्थितियां आए तो भगवान को दोष मत लगाओ, अपने अंदर में मूल्यांकन करो अपना। हनुमान जी समझ गए कि मैं राम जी के सामने, राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मैं बंदर बन करके और बंदर होकर के मैं ब्राह्मण के रूप में पड़ा। तो हनुमान जी महाराज ने जो ही अपना रूप छिपाया, प्रकट किया, तो तब रघुपति उठाए उरलावा। जो ही उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप द्रोहित किया, वानर के रूप में आ गए, तब रघुपति उठाए उरलावा। हनुमान जी बिलख बिलख करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए हम लोगों के साथ। राम जी ने कहा क्या हनुमान जी मैंने क्या गलती की? कहा यदि मैं जीव हूं, सांसारिक माया के थपेड़ों में झूम रहा हूं, मैं अगर आपको भूल जाऊं ये ठीक है, क्योंकि प्रभु माया बस फिरऊं भुलाना, और ताते प्रभु में नहीं पहचान। मेरे मालिक, मैं अगर माया के वशीभूत होकर के आपको ना पहचान पाऊं ये उचित है, लेकिन अगर मेरा ईश्वर भी कह देगा कि हम तुम्हें नहीं पहचानते तो हम कहां जाएंगे? इसलिए हनुमान जी की बहुत लंबा संवाद है, क्योंकि हम लोग इस प्रकरण को 2-2, 3-3 अभी महाराष्ट्र में प्रवचन हुआ तो यही प्रकरण ही केवल 5 दिन तक चला था। अंतुगत्ता में आपको बताऊं, हनुमंत लाल जी महाराज से सारी बात होने के बाद में हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि महाराज हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, एक मैं मंद मोहिवश कुटिल हृदय अज्ञान। पहला परिचय दिया कि आपका परिचय क्या है, तो हनुमान जी ने कहा एक मैं मंद हूं। राम जी मुस्कुराए, बोले प्रभु जी हंस क्यों रहे? कहा कि पूरा परिचय दिया करो, आधा अधूरा मत दिया करो। बोले इसमें अधूरा क्या है? कहा आपने केवल मंद ही कहा है, लेकिन पवन के 3 लक्षण हैं, शीतल, मंद और सुगंध, और आपने शीतल छोड़ दिया और सुगंध छोड़ दिया, केवल आपने मंद बताया। एक मैं मंद मोहि बस कुटिल हृदय अज्ञान।
हनुमान जी ने रो करके कहा कि प्रभु जी, पवन का अपना गुण तो केवल मंद ही होता है, शीतलता वो पानी से लेता है, जल के पास से गुजरता है, जल के किनारे जो रहते हैं शीतलता बर्फ की वादियों से या पानी से लेता है, और सुगंधी फूलों के बगीचा से लेता है, पृथ्वी से लेता है, पृथ्वी पर जो फूल खिलते हैं। तो राम जी ने कहा एक कमी तो मैं तुम्हें अभी पूरी कर देता हूं, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। कहा चलो शीतल मैं कर देता हूं तुम्हें। और कहा फिर मालिक मेरे सुगंधी, कहा जब पृथ्वी सुता के पास जाओगे सुगंधी वो तुम्हें दे देगी। राम जी के चरणों में हनुमान जी बैठ गए। मेरे प्रभु आप कभी कह रहे हो ना, अच्छा आप पहले पंडित जी हमको कहते रहे, लेकिन अब तो मैं अपने रूप में आ गया हूं, आप अपना सुत कहो। राम जी ने कहा हनुमान जी ये अधिकार मेरा नहीं है, मेरा सुत कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है। अब आप सोच लो ना, आप कहीं बाहर जाओ परदेश के लिए 2-4 वर्ष के लिए, लौट करके आओ और आपके साथ में एक कोई नौजवान हो, पत्नी से मिलाओ कि ये मेरा बेटा है, बोलो पत्नी क्या कहेगी? कितने क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर, कहाँ का बेटा है, किससे बेटा है, कब हुआ, कहाँ। इसलिए कहा ये सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते तुमको पुत्र वाला, इसके लिए तुम्हें सीता जी ही, तुम्हारी मां तुम्हें सर्टिफिकेट देगी। अगर वो तुम्हें पुत्र कह देगी तो हम भी तुम्हें पुत्र कह देंगे। इसलिए सीता जी ने वरदानों की झड़ी लगा दी, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न हुए। कहा कि अजर अमर, हनुमान जी ना अजर सुन के प्रसन्न ना अमर सुन के प्रसन्न, गुणनिधि सकल गुण निधान, कोई प्रसन्न है, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। तुम्हें प्रभु जी तुम मेरे पहले बेटे हो जिन्हें मां कह करके पुकारा है, इसलिए तुम मेरे बेटे हो। राम जी को भी कहने लगा कि सुन सुत तो ही उर्ण में नहीं, उसके बाद ही में कहा है। राम जी ने पूछा हनुमान जी आपका परिचय, तो हनुमान जी ने अपने परिचय की जगह दूसरी तरफ देखा। बोले प्रभु जी वो पहाड़ देख रहे हैं? बोले हाँ देख रहे हैं। बोले उस पहाड़ पर एक बानर रहता है, कपिपति। नाथ शैल पर कपिपति राई, सो सुग्रीव दास प्रभु। नाथ शैल पर कपिपति राई, सो सुग्रीव दास प्रभु। हनुमान जी से राम जी ने पूछा हे कपिशेठ तुम्हारा परिचय? कहा महाराज वो पहाड़ देख रहा है? बोले हाँ देख रहे हैं। कहा उस पर एक कपिपति रहते? बोले हमने उनके बारे में नहीं पूछा, हमने तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारा परिचय। बोले नाथ शैल पर कपिपति रहाई, वो कपिपति है। सो सुग्रीव, और उनका नाम क्या है? सुग्रीव है। और दास तब आई, वो आपके चरणों के सेवक हैं। हमारी प्रार्थना आपसे ये है कि तेहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। महाराज वो कपिपति हैं, उनसे आप दोस्ती कर लो। तो राम जी ने कहा हनुमान जी तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। आपने कहा वो हमारे दास हैं, और दास और मित्र में बहुत फर्क होता है। दास तो चरणों में बैठता है और मित्र बगल में बैठता है। अब अगर वो मेरे दास हैं तो वो मित्र कैसे हो सकते हैं? तो हमारा थोड़ा सा प्रोग्रेस हो जानी चाहिए ना, उन्नति को क्या कहते हैं, आगे अचीवमेंट थोड़ा आगे बढ़ जाए। अब महाराज वो बहुत दिन हो गए आपके सेवक बने बने, आप उन्हें मित्र बना लीजिए। बोले महाराज मित्र मिलना तो आसान है, सेवक सबसे सेवक धर्म कठोरा। कहा महाराज सेवक में नहीं भर्ती कीजिएगा। बोले कहां से लाओगे? कहा हम और अंगद जैसे नौजवान आपके दास की जगह पर भर्ती होने के लिए तैयार हैं। अब इस पुराने दास को आप मित्र की जगह पर पहुंचा दो, जगह सीट खाली हो रहा, हम उस जगह पर आ जाए। तो हनुमान जी ने कहा तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, अब आप वहां पर चलिए। तो राम जी ने कहा कि आप एक बात बताओ, कुआं प्यासे के पास जाता है कि प्यासा कुएं के पास आता है? रोगी डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर रोगी के पास आता है? कहते मेरे मालिक सारी बातें सही है। ऐसे ही होता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, रोगी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कभी कभी इस कंडीशन का भी कोई रोगी होता है
कि यदि वो चलने और हार्ड कंडीशन का हो तो महाराज डॉक्टर को ही अपनी अटैची लेकर के उसके पास में आधी रात को दौड़ना पड़ता है। और आप डॉक्टर हो। भव रोग वैद्यम, सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम जी वैद्य की तरह हैं। इसलिए सरकार आप थोड़ा सा वहां पर चलिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो, तुम कहते हैं तो मैं, देखो मित्रता जिसमें होती है ना उसमें बराबरी होती है तो मित्रता होती है। तुमने कह दिया उन्हें मित्र बना लो, तो कोई हमारी मित्रता है कि अगर बराबर के ना हो, इक्वल ना हो तो वो फिर निर्वहन नहीं हो पाता उसका। तो हमारी बराबरी क्या है? तो कहते हैं सरकार बराबरी तो आपकी है। बोले क्या? कहा जिस प्रकार से आप नरपति हैं वो भी कपिपति हैं, वो भी कोई साधारण नहीं है। नाथ शैल पर कपिपति रहा ही, कपिपति है। आप नरपति हैं तो वो कपिपति है। कहा बहुत अच्छा, दूसरी क्या बराबरता है? कहा कि महाराज आप कहते हैं ना कि आपको पिताजी ने निकाल दिया तो आप वन में आ गए, उनके भी बड़े भाई साहब ने घर से निकाल दिया, वो भी वन में आए हुए। तीसरी तो बड़े गजब की है आपकी समानता। बोले क्या? बोले आप पत्नी के वियोग में दुखी हैं, आपकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया और उनकी पत्नी का हरण उसके भाई ने ही कर लिया, इसलिए वो भी पत्नी वियोगी है। आप अपनी प्रेम कथा उसे सुनाना और वो अपनी प्रेम कथा आपको सुनाएगा, दोनों की खूब जमेगी। नल दमयंती का जहां पर चरित्र है वहां पर रोते हुए महाराज नल ने कहा है किं करोमि क्व गच्छामि रामो नास्ति मही तले। महाभारत में उनका चरित्र है कि हाय हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको सुनाऊं मैं अपनी पत्नी की संवेदना को। जिसने कभी पत्नी की संवेदना को भोगा हो वो ही पत्नी के बिछुड़ने का दुख दर्द जान सकता है। यदि राम होते तो मैं उन्हें बताता कि पत्नी के दुख का दर्द कैसा होता है। तो इसलिए तुम दोनों की बड़ी अच्छी जमेगी, क्योंकि वो भी पत्नी का वियोगी है और आप भी पत्नी के वियोगी है। अश्कय सकल कथा समझाई। का चलने के लिए तैयार हो जाओ। का चलेंगे तो, लेकिन बहुत ऊंचाई पहाड़ पर है। और आप ये बताओ कि जो दास होता है उसको नीचे होना चाहिए और वो तो पहाड़ पर बैठा हुआ है। का सरकार तराजू में जब सामान तोला जाता है तो जिसमें ज्यादा वजन होता है वो पल्ला नीचे होता है और जिसमें कम वजन होता है वो पल्ला ऊपर होता है। आप परब्रह्म परमात्मा हो, इसलिए आपका पल्ला वजनदार है, आप नीचे हो। बेचारा भटका हुआ जीवात्मा है, हल्का है, इसलिए वो ऊपर है।